परिषद युवा संस्थान क्या बना आपने संस्थान के माध्यम से आज ये जो संगोष्ठी का लेक्चर्स का आयोजन किया गया है उसमें यहाँ पर उपस्थित जिन्होंने भी बहुत ही सुंदर तरीके से इस विषय को आपके सामने प्रस्तुत किया है आदरणीय श्री राजीव शर्मा जी, यहाँ उपस्थित डॉक्टर संदीप सिंह जी, डॉक्टर प्रशांत जी और विभूति रमन आचार्य जी और तेजस्वी शर्मा जो कि एंकर हैं इस कार्यक्रम की, और उपस्थित सभी हमारी फैकल्टीज के टीचर्स, प्राध्यापक और छात्र छात्राएं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि विभूति जी ने अपने बाबा के स्मृति में इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, क्योंकि इनके बाबा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उत्तर प्रदेश के मंत्री रहे, और जो आज का विषय है उस पर उन्होंने जाने क्या बार अपनी चिंताओं को और अपने मत को व्यक्त किया था। तो अगर इन्होंने ये विषय लिया है तो मैं समझती हूँ एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार की ओर से उनकी जो सोच है, चिंतन है, उसको आपके बीच में प्रस्तुत करने और आपके चिंतन को भी काफी आभास करने का एक सुंदर मौका है। हम लोगों ने एक ही बच्चे को सुना, अमन को, लेकिन 7 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, 50 ने पार्टिसिपेट किया, 7 उसमें से विजय घोषित हुए हैं जिनको बाद में पुरस्कार दिया जाएगा। मुझे बहुत ही ये बात का विश्वास है कि आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से इस विषय को अपनी दृष्टि से प्रस्तुत किया। अब जहाँ तक डेमोक्रेसी का प्रश्न है, लोकतंत्र, उसके लिए मैं तो यही कहूँगी कि भारत को लोकतंत्र की जननी माना जाता है, इट्स द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। और ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि अनंत से, जब से पुस्तकें लिखी जाने लगी, ग्रंथ लिखे जाने लगे, जब से हम लोगों ने देखा, चाहे ऋग्वेद हो, अथर्ववेद हो, रामायण हो, महाभारत, हमारे जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं उनमें जो कहीं कहीं रेफरेंसेज हैं संसद, सभा, इस तरह के वर्ड्स वहां पर आते हैं। तो उससे ये स्पष्ट होता है कि इस प्रकार की बॉडीज होती थी, कलेक्टिव बॉडीज होती थी जिनके साथ विचार विमर्श किया जाता था और कामकाज चलता था। वो चाहे किसी तरह का काम हो, चाहे वो राजकाज का काम हो, चाहे वो धर्म का काम हो, लेकिन इस प्रकार के रेफरेंसेस आपको एक नहीं अनेक मिलते हैं। और कई जगह रेफरेंसेस हैं, क्योंकि रामायण ज्यादा पढ़ी जाती है, रामचरितमानस, ये दशरथ जी ने जाने कितने बार अपने जो उनके अपने सहयोगी थे, जो उनकी बॉडीज थी, उनके साथ कंसल्टेशन किए थे, उनके साथ विचार विमर्श किए थे। तो भारतवर्ष में और फिर दुनिया में कहीं नहीं है जो हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था, जो सरपंच होते थे, पंचायतें होती थी 21 लोगों की, 11 लोगों की। तो इस तरह की बॉडीज जो भारतवर्ष में रही हैं वो कहीं ना कहीं स्पष्ट इंगित करती हैं कि हम डेमोक्रेसी के आज से नहीं, सैकड़ों हजारों साल से डेमोक्रेटिक वैल्यूज को हम लोग इस विचारधारा से काम करते आए हैं। अभी डेमोक्रेसी वर्ड तो नया वर्ड है, ये तो ग्रीक वर्ड है, डेमोस से लिया गया है, यानी द पीपल, जनता। तो जनता से जो वर्ड डिराइव किया गया डेमोस से, वही डेमोक्रेसी के लिए, मतलब कि जनता के लिए काम करना, यही डेमोक्रेसी होगी। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि भारतवर्ष का कंट्रीब्यूशन आज से नहीं, अनेक समय से, लंबे समय से रहा है। बहुत चर्चा भी शर्मा जी ने भी की कि भाई जब गौतम बुद्ध का काल था, जब जैनियों का काल था, तो नॉर्थ ईस्ट में, ईस्टर्न इंडिया में और साउथ इंडिया में भी, दक्षिण भारत में बहुत सारे हमारे जो है वो जो गणतांत्रिक राज्य यूनिट्स कह लीजिए, वो फंक्शनल थी, काम कर रही थी। तो ये भारत के लिए कोई नया विचार नहीं है कि हम डेमोक्रेसी की ओर आकर्षित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है कि नहीं है। अब हमें मालूम है, जो कहा जाता है कि डेमोक्रेसी का आगाज इंग्लैंड से हुआ, दिस इज द मॉडर्न कॉन्सेप्ट, जबकि मैग्ना कार्टा आज से 300 साल पहले इंग्लैंड में डिक्लेयर हुआ, जहाँ पीपल्स राइट्स और जहाँ एक पार्लियामेंट के थ्रू या कह लीजिए कलेक्टिव के थ्रू काम करने की एक घोषणा हुई थी। पर मैग्ना कार्टा से बहुत पहले, मैंने जैसे आपसे कहा, हम लोग ऑलरेडी भी वो वर्किंग ऑन है। हमारी व्यवस्था, हमारे चिंतन, जैसे शर्मा जी कहते हैं, जो भी वर्ड्स हमारे प्रियम्बल में लिखे हैं वो कोई नया शब्द नहीं है। वी हैव लिव्ड थ्रू देम, वी हैव लिव्ड विद देम फॉर सेंचुरीज, शताब्दियों तक हम लोगों ने उसके साथ जिया है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मैग्ना कार्टा तो जो था पहले से हम डेमोक्रेसी में विश्वास करते थे, पीपल्स राइट्स, कलेक्टिव में विश्वास करते थे। अब कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कहा जाता है, कोई भी व्यवस्था होगी तो उसके लिए कुछ कानून बनेंगे, कुछ व्यवस्था बनती है, और उसको हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में लिया। भारत को आज़ादी मिली, लंबे संघर्ष के बाद मिली। जिन लोगों ने मुल्क को आज़ाद किया, देश को आज़ाद किया, बड़े विद्वान भी थे, समाज सेवी भी थे, और कह लीजिए कि उसमें बिल्कुल जमीन से, धरातल से जुड़े हुए लोग भी थे। उन्होंने 398 का जिक्र किया था, जब पार्टीशन हुआ उसके बाद हम 324 रह गए। इन 324 लोगों में ऐसा कोई नस्ल, जात, संप्रदाय नहीं था, संप्रदाय जिसके लोग इसके सदस्य नहीं थे। सबने मिलकर एक बात तो तय कर ली थी कि हमको डेमोक्रेसी चाहिए, हमको लोकतंत्र चाहिए। अब उस लोकतंत्र को लाने के लिए हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है उसका स्वरूप क्या हो, इस पर ही विचार होते थे। बहुत लोग बोले, बहुत लंबा इस पे चर्चा हुई, विचार विमर्श हुआ, महिलाएं भी थी उसमें,
लेकिन 324 में कुल 15 महिलाएं थी। लेकिन उन महिलाओं ने जब बोला तो उन्होंने विमेन्स राइट्स पे बोला कि उनके विमेन के महिलाओं के अधिकार क्या होने चाहिए, उन महिलाओं के अधिकार पे बोला, उन्होंने जुडिशियल सिस्टम पे बोला, और उन्होंने ये कहा बिकॉज सब कुछ तो न्याय से जुड़ा हुआ है। अब थोड़ा पानी भिजवा देना। सब कुछ तो न्याय प्रणाली से जुड़ा हुआ है, अगर कानून ही नहीं होगा तो आपके अधिकार कहाँ होंगे। तो दे ऑलवेज, इन महिलाओं ने जो भी बोली उन्होंने निश्चित रूप से कानून में महिलाओं का क्या अधिकार है, डेमोक्रेसी में क्या अधिकार होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या होंगे, इस पर उन्होंने खुलकर अपने वक्तव्य रखे थे और बहुत कम बोली थी, ज्यादा लोग नहीं बोल पाए थे।